वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द पर्च। थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत अमेरिका 2023 से होती है। हमें एक कैफे दिखाया जाता है। उस कैफे में इवा नाम की एक लड़की होती है। वो उस कैफे में काम करती है। टीवी पर दिखाया जाता है कि लोग जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके घर की ओर सेफली जा रहे हैं। कैफे में ईवा और उसका एक कोवर्कर काम कर रहा था। कोवर्कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी उसका मेल कोवर्कर ईवा से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें ही किडनैप कर लूं। तभी ईवा घबरा जाती है। दरअसल ये वो समय है जहाँ पर अमेरिका में इस समय पर्ज नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हर कोई क्रिमिनल गतिविधियां कर सकता है, जैसे कि रेप करना, चोरी करना आदि मर्डर। ये सब 12 घंटों के लिए लीगल मानी जाएंगी। अब अगले सीन में ईवा का मेल कोवर्कर उन्हें लिफ्ट देने के लिए पूछता है, लेकिन ईवा मना कर देती है। आगे ईवा घर की ओर निकल पड़ती है। अगले सीन में हमें एक अकेला आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम लियो है। वो गन में बुलेट भर रहा था। तभी उसके सामने उसकी एक्स वाइफ आ जाती है और वो उसे बाहर जाने के लिए मना करती है। वो उसे कहती है कि पर्च करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो एक गाड़ी में न्यूज देख रहे थे। तभी वो गाड़ी से बाहर देखते हैं तो उन्हें लोग अपने घर को सेफली लॉक करते हुए दिखाई देते हैं। उस कपल के बीच कुछ अनबन हो जाती है। तभी एक बड़ी सी स्क्रीन पर अमेरिकन गवर्नमेंट एक घोषणा करती है। वहाँ के सरकार के अनुसार पर्च करने से क्राइम रेट खत्म हो जाता है और पर्च मानने वाले लोग अपना गुस्सा किसी के भी ऊपर निकाल सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। अगले सीन में हमें ईवा को दिखाया जाता है। वो घर पर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में डीगो नाम का एक आदमी रास्ते में रोक कर छेड़खानी करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सेफ्टी के लिए मुझे घर लेके चलो। पर ईवा वहाँ से भाग जाती है और घर चली जाती है। घर पर ईवा की बेटी और उसके डैड एक वीडियो फुटेज देख रहे थे जिस पर एक आदमी पर्च को रोकने के लिए और उसके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में बात कर रहा था, जिसका नाम कार्मेलो होता है। वो पर्च के खिलाफ होता है। ईवा के डैड अपनी बेटी और पोती से मिलकर सोने के लिए चले जाते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसा कहते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर ईवा और उसकी बेटी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अगले सीन में हमें वही कपल को दिखाया जाता है जो कुछ सामान लेकर जा रहे थे। तभी उनके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो पर्च बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वो कपल डर कर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ईवा के डैड अपने बेडरूम में एक लेटर छोड़कर घर के बाहर एक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब सीन पहले वाले कपल पे आता है। उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है और वो काफी घबरा जाते हैं। अब अगले सीन में लियो अपनी कार में बैठकर पर्च मनाने के लिए निकल पड़ता है और ईवा और उसकी बेटी घर पर ही छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। दूसरी तरफ कपल अपने गाड़ी को चेक करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तभी शेन की नजर कार के नीचे चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि किसी ने फ्यूल की तार काट दी है और उन्हें लगता है कि ये वही गुंडों का काम है जो पर्च मनाने के लिए तैयार थे। वे दोनों वहाँ से कार छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्च मनाने के लिए कई सारे लोग तैयार थे, कोई चाकू लेकर तो कोई गन लेकर। सभी एक दूसरे को मार रहे थे। एक आदमी ट्रक के अंदर मशीन गन से फायरिंग कर रहा था और वो ट्रक ईवा के बिल्डिंग के नीचे आकर बिल्डिंग के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अगले सीन में ईवा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ईवा के डैड ने $1 लाख में पर्च के लिए अपने आप को बेच दिया है। यानी अमीर आदमी इस पर्च के लिए गरीब लोगों को खरीदा करते थे और अपनी खुशी के लिए वो पर्च मनाया करते थे। और ईवा के डैड ने वो पैसे अपने बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे ताकि वो आराम की जिंदगी बिता सके। इस पर्च में अमीर लोग ही जीवित रह सकते थे। अगले सीन में ईवा के घर पर उसका नेबर आता है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन वो उन्हें छेड़ना चाहता था। पर तभी ट्रक वाला गैंग आकर उसे मार देता है और ईवा और उसके बेटी को पकड़कर बाहर की ओर लेके चला जाता है। लियो कार में बैठकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पर्च के रूल कुछ ऐसे ही थे। लेकिन बाद में उसे कंट्रोल नहीं होता और वो कार से बाहर उतरकर उन सब को मार देता है और वो दोनों को बचा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब अगले सीन में हमें वो कपल दिखाया जाता है। वो जान बचाने के लिए छुप रहे थे। तभी लियो की कार उन्हें दिखाई देती है और ये दोनों कार के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन बाद में लियो उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन ट्रक वाला आदमी उन्हें देख लेता है। इसलिए ये सारे कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह से वो वहाँ से बच जाते हैं। लियो की कार गोलियां लगने से पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लियो उन्हें छोड़कर जाने लगता है और सबको गन देता है, लेकिन तभी ईवा कहती है कि मैं तुम्हें कार दिला सकती हूँ। उसकी फ्रेंड थोड़ी ही दूरी पर रहती है। अगर लियो उसे उसके घर तक सेफली पहुँचा दे तो वो तुम्हें कार दे सकती है। लियो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है।
और पांचों ईवा के दोस्त के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे उन्हें वही ट्रक मिलता है। वो लोगों को मारने के बजाय उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी शेन का पैर ट्रैप में फंस जाता है और उन पांचों पर कुछ आदमी अटैक करते हैं, लेकिन लियो उन्हें बचा लेता है और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब सेफ थे क्योंकि उनके साथ लियो था। आगे फिर से उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और शायद एक काम कार्मेलो का था जो पर्च के खिलाफ था और उन्होंने एक्शन लेने का काम शुरू कर दिया था। ये उस ट्रक के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सारे ट्रैफिक कैमरे उन्होंने कब्जा कर लिए थे जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी। उनको अंदाजा लग जाता है कि ये सब काम गवर्नमेंट का है। तभी और एक ट्रक आ जाता है और लियो और उसके साथी गन और बुलेट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ गैंग आकर उन पर शूट करने लगती है। ये कपल भी उनके ऊपर गन से शूट कर रहे थे, पर शेन को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। कैसे भी करके वो ईवा के फ्रेंड के घर सेफली पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे ट्रैक कर रहे थे। 2 ट्रक उनके पीछे थे और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रहे थे। आगे लियो शेन का इलाज भी करता है और ईवा से कार मांगता है, पर ईवा के फ्रेंड के पास कोई कार नहीं थी। ईवा ने उसका इस्तेमाल किया था। लियो ईवा पर काफी गुस्सा करता है और वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है, पर ईवा के फ्रेंड की बहन सभी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वो सभी को मारना चाहती है क्योंकि उसके पति के साथ उसके बहन का अफेयर चल रहा था। लियो किसी तरह से उन्हें बाहर लेकर चला जाता है। तभी ट्रक उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़कर ट्रक के अंदर डाल देता है। ट्रक में एक आदमी उनसे कहता है कि हम कोई पर्ज नहीं कर रहे, ये सब हम पैसों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये इन पांचों को अमीर आदमियों को बेच देते हैं और इन्हें एक अंधेरे रूम में डाल दिया जाता है। अगले सीन में उन्हें एक स्टेज पर लाया जाता है। उनके सामने बहुत सारे अमीर लोग बैठे थे। ये अमीर लोग उन पर बेट लगा रहे थे, यानी जो जीत जाएगा वो अपने पसंद के हथियार से इन्हें मार देगा। इस तरह अमीर लोग अपनी खुशी के लिए पर्ज मनाया करते थे। आगे 7 लोग अपने पसंद की गन लेकर और नाइट विजन ग्लास पहनकर उनको शूट करने के लिए आ जाते हैं और बाकी के लोग कांच के पीछे से उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनका सामना लियो से था क्योंकि वह एक एक्सपीरियंस फाइटर था और वह एक एक करके उन लोगों को मार देता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। लियो ने 4 लोगों को मार दिया था और लियो उन्हीं लोगों के नाइट विजन ग्लास पहन लेता है, पर उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी एक अलार्म बजता है। कई सारे लोग अंदर आ जाते हैं और ये लोग कार्मेलो के होते हैं। ये लोग सभी को बचाने के लिए आगे आते हैं। कार्मेलो के लोग अमीर लोगों पर फायरिंग करते हैं और उन्हें मार देते हैं। उन पांचों में से शेन मर चुका था, यानी शेन की वाइफ बदला लेना चाहती थी, इसलिए ये कार्मेलो से कहती है कि मैं पर्ज करना चाहती हूँ और कार्मेलो उसके सेफ्टी की जिम्मेदारी भी ले लेता है। ईवा और उसकी बेटी और लियो वहाँ से निकल जाते हैं। शेन की वाइफ और कार्मेलो अमीर लोगों पर फायरिंग कर उन सभी को मार देते हैं। अगले सीन में लियो, ईवा और उसकी बेटी कार में बैठे होते हैं और लियो बता रहा था कि वो पर्ज क्यों कर रहा है। वो उनको अपनी बेटी की कहानी सुना रहा था, कैसे उसको मार दिया था। वो अपना बदला लेना चाहता था और लियो कार से बाहर चला जाता है, पर ईवा की बेटी उसे मना कर देती है, लेकिन लियो नहीं सुनता और गन लेकर चला जाता है। वो एक घर में घुस जाता है, पर समाप्त होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। जिसने लियो के बेटे को मारा था वो अपने बेड पर आराम से अपनी वाइफ के साथ सो रहा था। लियो उसे जगा कर गन पॉइंट पर लेता है। उसके बाद लियो बाहर चला आता है। उस पर भी मशीन गन वाला आदमी गोली चलाता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिस आदमी ने लियो के बेटे को मारा था वो बाहर आकर उस ट्रक वाले आदमी को शूट कर देता है, यानी लियो ने उस आदमी को नहीं मारा था। और तभी पर्ज की समाप्ति का सायरन बजता है और ईवा और वो आदमी लियो को हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। और अब हमें अगले साल का पर्ज फेस्टिवल दिखाया जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में